गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं ज्ञानदीप सर आपके साथ हूं और आज हम एमएस वर्ड का एक नया चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। तो आज हम एमएस वर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एमएस वर्ड का ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इसमें कुछ पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, या आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर पहले से अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है उसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए या फिर आप खुद ही कुछ टाइप कर दीजिए अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप बस। तो ये जो है पैराग्राफ मैंने यहाँ पर डाला है। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये पैराग्राफ मैंने क्यों डाला। इस पैराग्राफ को डालने के बाद मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम डिज़ाइन में आ जाएंगे। डिज़ाइन में आपको थीम्स मिलेगा। यहाँ पर ऑफिस, फेसेट, इंट्रीगल, आयन, इस तरह का बहुत थीम्स है। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है। इनमें से आपको जो भी पसंद है आपको बस उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आ चुका है। बस आपको उसको सिलेक्ट करना है। आप जैसे सिलेक्ट करोगे वो फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर उस फॉर्मेट में आपको ये दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर चेंजेस आप ला सकते हो। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल पैराग्राफ है, इसीलिए यहाँ पर कुछ उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप कुछ यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह डालोगे तब ये रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंसर्ट में जाके अगर यहाँ पर मैं हेडर में जाके जैसे मैंने ये डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जैसे मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट भी करने की सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे हैंडराइटिंग थोड़ा सा इसका जो है इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और बस ये मैं अभी बाहर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन में चले जाता हूँ और यहाँ पर थीम्स में जाकर मैं जैसे ही इसको चेंज करूँगा देख सकते हैं ये जो है अपने आप अपना जो थीम है वो लेना स्टार्ट कर चुका है। बस आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कलर वगैरह है, ठीक है, इन कलरों को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए आप बस यहाँ पर जाइए और उस कलर को यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो इस हिसाब से ये कलर्स यहाँ पर आपका आराम से आप यहाँ पर इन्हें डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फॉन्ट जो है उसको भी चेंज करना है, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं कुछ अलग ही फॉन्ट एक अप्लाई करके देखता हूँ, जैसे एरियल ब्लैक हो गया या फिर आपका यहाँ पर ये कोरबेल, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर उस हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है वो अपना खुद ब खुद अरेंज कर लेगा अपने स्टाइल में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क देना चाहते हैं तो वाटरमार्क में चाहिए। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, इस तरह के का डायगोनल या फिर आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जो है हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, और आपका डायगोनल जो डिज़ाइन है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉन्फिडेंशियल आ चुका है। अब आप इसका जो ये है जो ये जो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है इसको चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क में जाइए और यहाँ पर इस कॉन्फिडेंशियल को हटाकर आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पर लक्ष्य कंप्यूटर मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डार्क डाल दिया और डायगोनल और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है तो आप हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल अप्लाई करोगे तो इस तरह से आएगा और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको डायगोनल देना चाहता हूँ तो ये डायगोनली यहाँ पर रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होगा। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ से अपने हिसाब से चाहते हैं कि कस्टम वाटरमार्क में जाकर पिक्चर देना चाहते हैं, पिक्चर वाटरमार्क, वो भी देख सकते हैं। मैं कोई एक पिक्चर यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। मैं फ्रॉम ए फाइल, ये मैं अपने ब्राउज़र मतलब मैं अपने कंप्यूटर से ले रहा हूँ। फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। पिक्चर वाटरमार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक है बिंग इमेज सर्च, मतलब आप इंटरनेट से भी ला सकते हैं, या फिर वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का क्लाउड सर्वर है जहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो वगैरह आप स्टोर करके रख सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव होता है उसी तरह से वन ड्राइव होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ अगर आपने रखा है पिक्चर वगैरह वो भी आप ला सकते हो। अदरवाइज़ आप ब्राउज़ कीजिए। ब्राउज़ करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा है, जैसे मैंने डेस्कटॉप में यहाँ पर लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर के अंदर यहाँ पर इमेज है, या फिर कोर्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर लक्ष्य लोगो डिटेल्स में जाकर मैं कोई भी एक यही जैसे ये वाला मैंने बैनर चूज़ कर लिया है इमेज और इंसर्ट। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से कस्टम वाटरमार्क में जाऊँगा और ये जो पिक्चर है इसको वॉश आउट दिया हुआ है, इसको मैं एक तो वॉश आउट हटा दिया हूँ और 200 साइज़ में कर देता हूँ और अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा आ रहा है। तो 200 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसको 100 करके अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अब छोटा हो गया, और छोटा करना है 50% करना है तो 50% कर दीजिए। ये आपका अप्लाई हो चुका है। तो ये जो है इसको मैं छोटा करके मतलब स्मॉल करके दिखाता हूँ। ये आपका इस तरह से आपके जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप वॉश आउट को फिर से अप्लाई कर देते हो तो देखिए ये लाइट एकदम हल्का सा अप्लाई हो जाएगा आपके यहाँ पर। बस इस तरह से आप दिखा सकते हो। फिर आप पेज कलर भी दे सकते हो। अगर आप कोई पेज कलर है आपको देना है, आप वो पेज कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे वाटरमार्क की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ रिमूव वाटरमार्क कर दूँगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। और पेज कलर जो है वो मैं वाइट करना है तो वाइट कर सकता हूँ। फिर मुझे पेज बॉर्डर देना है, तो ये जो है पेज बॉर्डर ये मैं अभी शैडो है, 3D स्टाइल है, बॉक्स स्टाइल है। मैं 3D स्टाइल में जाकर मुझे जो अच्छा लगता है, जैसे ये डबल लाइन अच्छा लग रहा है मेरे को, और इसका अगर कलर आप चेंज करना चाहते हो, डार्क ब्लू देना चाहते हो, ये अप्लाई करो और ओके कर दो। तो ये आपका बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अब इस बॉर्डर को और अच्छा लुक्स देने के लिए 3D में जाकर हम नीचे जाएंगे तो और सारे स्टाइल है और ज़्यादा सुंदर स्टाइल है, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही पहले जानना होगा, फिर हम एडवांस में जाएंगे। मैं MS वर्ड में भी आपको कई तरह की चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बेसिक चीज़ आपको एक बार समझा देता हूँ। अब ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्जिन है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ नॉर्मल, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा माउस वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। अब हमारा जो माउस का कर्सर पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने मार्जिन सिलेक्ट किया है नॉर्मल, जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, मतलब आपका इस एरिया पर, ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कुछ नहीं लिख सकोगे, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में आप कुछ नहीं लिख सकते हो, यहाँ से इस एरिया से। ठीक है, इसके नीचे से ही आप लिख सकोगे। ये हेडर पार्ट हो चुका है, ऊपर में हेडर का काम चलेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हो नैरो करना चाहते हो तो क्या होगा, आपका जो ये है ये आपको जगह ज़्यादा, स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ताकि आप आराम से ज़्यादा स्पेस ले सकते हो अपने पेज में, तो पेज आपका बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे मतलब आपका मार्जिन है, आप इस तरह का मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दरकार पड़ता है, ये फ्यूचर में आपको दरकार पड़ेगा। जब आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी करने लगोगे तब आपको इस तरह के का मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप में भी हम शो कर सकते हैं इस तरह से, और इसके बाद फिर पोर्ट्रेट कर दो। और साइज़ मतलब आप कौन सा साइज़ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या फिर आपका जो प्रिंटर है वो कौन सा पेज
लेने में कंफर्टेबल है। तो A4 साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह पे रहता है, अगर A5 लोगे वो भी चलेगा, उसका साइज़ आप देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ है, हाँ, फिर यहाँ पर और डिफरेंट साइज़ है, बड़े साइज़ है, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमें अभी फ़िलहाल जो A4 साइज़ ही हम रखेंगे। अब हमको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर 2 कॉलम रखना है। 2 कॉलम हो जाएगा तो इस तरह से ये डिस्प्ले होगा, 3 कॉलम होगा तो 3 तरह का डिस्प्ले होगा, लेकिन हम अभी 1 कॉलम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीज़ था, मैंने जो चीज़ आपको बताया अभी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखिए क्योंकि इन फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया। अगर आप चाहते ब्रैकेट देना चाहते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आप इस यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से इस एरिया से ये पूरा का पूरा पोर्शन नेक्स्ट पेज में चले जाए, तो पेज में क्लिक कीजिए तो ये नेक्स्ट पेज में चला गया। तो यहाँ पर और सारे फंडा है, जैसे कॉलम को ब्रेक करना होता है, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा और मैं यहाँ पर कॉलम प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, दूसरे पेज में चला गया, मतलब ये एक अलग कॉलम हो गया है। यही यहाँ पर ये दर्शा रहा है, मतलब ये दूसरे पेज में चला गया है। इसका काम क्या है, ये दूसरे मतलब ये अपना ये क्या ब्रेक हो चुका है और ये दूसरे पेज में चला गया है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जब 2 कॉलम्स में चला जाऊँगा तो आप देख सकते हो ये जो है, यहाँ तक तो कॉलम था ही, यहाँ तक एक कॉलम था, उसके बाद डायरेक्टली ये ऊपर चला गया है, ठीक है। अगर एक पेज में अगर आपको करना है तो इस तरह से करना होगा, ठीक है। अगर एक कॉलम मतलब 1 कॉलम रखेंगे तो ओके 1 कर दीजिए, तो ये फिर एक कॉलम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट। और इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने कॉलम यहाँ पर मैंने क्या किया था, कॉलम ब्रेक किया था, इसीलिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको बैक स्पेस दबाने से ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। इसके बाद आता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का काम होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर, यहाँ पर पहले मैं एक पिक्चर ले आता हूँ, इस जगह में कर्सर यहाँ पर इंसर्ट, एक छोटा सा पिक्चर मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर अप्लाई किया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है अब मैं यहाँ से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे जाना है डिज़ाइनिंग लेआउट में, और यहाँ पर ब्रेक में जाकर टेक्स्ट रैपिंग करना है। टेक्स्ट रैपिंग करने के साथ साथ ये एक स्पेस दे देगा। चलिए मैं फिर दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पिक्चर डाल दिया है और यहाँ पर मुझे एक स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस के लिए मैं ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट रैपिंग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ गया। ये सब बेसिक चीज़ है, बस आपका नेक्स्ट पेज में ये चला जाएगा, वही है, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो या फिर इवन ऑड पेज डाल सकते हो। अभी हमारा ये मान लो ये 1 है, ये 2 है। अब मैं ये क्लिक करने के साथ जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपका 4 बताएगा। चलिए देखते होता है कि नहीं। अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पर पेज नंबर दे के देखते हैं, तब मालूम चलेगा। फूटर में जाके मैं पेज नंबर दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या आ रहा है, 4th नंबर पेज आ रहा है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पेज है। इसके बाद आपका कौन सा पेज आ रहा है, 2nd आ रहा है। और ये कौन सा पेज आ रहा है, ये 1 पेज आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 1 नंबर पेज में क्लिक करता हूँ। 1 के बाद क्या है, 3 है ना, ये 3 नंबर पेज है। 3 के बाद मुझे अभी चाहिए 2 है, सॉरी 1 के बाद 2 पेज आ रहा है। तो 2 के बाद मुझे कौन सा पेज चाहिए, 2 के बाद मुझे 3 पेज चाहिए, है ना। तो मैं 2nd वाले पेज में क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा डिज़ाइन लेआउट में जाऊँगा और मैं यहाँ पर ब्रेक में जाके ऑड पेज क्लिक करूँगा।
इस बार देखिए जो सेकंड के बाद जो थर्ड पेज आएगा, ये आपका थर्ड पेज आ गया है, इसमें लिखा हुआ है थर्ड, उसके बाद आपका आ चुका है फोर्थ पेज। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज लगेगा, लेकिन मेरे वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं यहीं पर इसको फिनिश कर देता हूँ। जो जो मैंने आपको बताया वो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। और एक चीज़, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन, यहाँ पर अगर मैं चलिए यहाँ पर लाइन नंबर्स में क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से पूरा का पूरा ये जो सिलेक्ट किया हुआ है ये लाइन नंबर आ चुका है। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपने कितने लाइन यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये बता रहा है यहाँ से जो है 1 2 3 करके इस पेज में इस तरह से आपने इतना सारा लाइन मतलब यूज़ किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, और प्लीज़ अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और हमें कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।